हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ गया हूँ 20 सवालों का बेहतर सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास को चालू करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा वायु परिवहन है? तो वायु परिवहन क्या कौन सा है भाई? क्या आपके पास है? ट्रेन है? जहाज है? नहीं ना। कौन सा है? हेलीकॉप्टर। वायु, ठीक है। क्या है? हेलीकॉप्टर ना। आप इमेज में देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल ट्रैफिक लाइट क्या क्या अर्थ है भाई? लाल ट्रैफिक लाइट का अर्थ क्या है? जाना होता है, रुकना होता है, तैयार हो जाओ या फिर धीरे चलो। इसका अर्थ होता है रुक जाओ। ठीक है, रुको। चलिए अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन गांवों में उपयोग किया जाने वाला पारंपरिक परिवहन कौन सा है? मान कर आप लोग बैलगाड़ी। ठीक है, कौन सा? बैलगाड़ी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निजी कार के बजाय मेट्रो ट्रेन का उपयोग करने का एक लाभ क्या है? क्या है? यह पानी पर चलती है? बिल्कुल नहीं है, पानी पर नहीं चलती है। यह जानवरों की शक्ति का उपयोग करती है? ये भी नहीं है। क्या करती है? यह सड़क यातायात को कम करती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है? किसके लिए होती है? वाहन पार करने के लिए या फिर पैदल चलने वाले को सड़क पार करने के लिए? तो कौन किसके लिए होता है? पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पार करने के लिए होती है जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, बसों और ट्रकों में आमतौर पर कौन सा ईंधन उपयोग होता है? कौन सा ईंधन उपयोग होता है? मिट्टी का तेल, सीएनजी नहीं, पेट्रोल नहीं। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? डीजल होता है ना, ये बात। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रवि के गांव में पतली सड़कें हैं और पेट्रोल पंप नहीं है। ठीक है, तो वहाँ माल ढोने के लिए कौन सा वाहन सबसे व्यवहारिक होगा? कौन सा होगा? ट्रैक्टर होगा क्या? नहीं होगा भाई। ट्रैक्टर में तो ईंधन लगेगा ना, ट्रक में भी ईंधन लगेगा, मोटरसाइकिल में भी आपको ईंधन लगेगा, लेकिन बैलगाड़ी में ईंधन नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कार में यात्रा करते समय कौन सा सुरक्षा नियम अवश्य मानना चाहिए? सीट बेल्ट पहनना चाहिए, सीट पर खड़े हो जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सीट बेल्ट पहनना चाहिए। चलती गाड़ी में कोई भी दरवाजा थोड़ी खोलता ही नहीं, खिड़की से बाहर देखने का बहुत कम लोगों का शौक रहता है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? सीट बेल्ट पहनना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। पी अक्षर काटा हुआ, देखो ये पी अक्षर यहाँ पे से काटा हुआ है ना, दिखाने वाला ट्रैफिक चिन्ह का अर्थ क्या है? तो क्या है? नो पार्किंग लिखा हो ना। नो पार्किंग मतलब पार्किंग नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। एक सही बस 50 लोगों को ले जा सकती है, ठीक है, जबकि एक कार 4 लोग को। तो कारों के बजाय बसों का उपयोग करने का प्रत्यक्ष लाभ क्या है? तो यह पैदल चलने से तेज है। हाँ, पैदल चलने से तो तेज है, पर यह सही उत्तर नहीं होगा। यह सड़क यातायात कम करती है। जी हाँ, यह सड़क यातायात कम करती है। ठीक है, यह अधिक रंगीन है, यह अधिक शोर करती है, ऐसा कुछ नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से आधुनिक जल परिवहन का साधन कौन सा है? आधुनिक जल परिवहन का साधन कौन सा है? तो इसमें तो देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन दिया है, आधुनिक जल परिवहन साधन। ठीक है, कौन सा है? जहाज। और आप इमेज में भी देख सकते हैं, काफ़ी खतरनाक जहाज है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक मोटर बोट का पाला, ठीक है, यानी उसको नौका बोलते हैं ना, पर मुख्य लाभ क्या है? एक मोटर बोट का पाल नौका पर मुख्य लाभ क्या है? तो यह छोटी होती है, या फिर यह बिना हवा के चल सकती है, यह चप्पू का उपयोग करती है, या फिर यह कम लोगों को ले जा सकती है। तो क्या करती है? यह बिना हवा के चलती है, बिना हवा के चल सकती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक यातायात पुलिसकर्मी अपनी हथेली आपकी ओर दिखाता है। ठीक है, ये देखो दिखा रहा है ना। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए या फिर चले जाना चाहिए? बाएं मोड़ना, गति बढ़ाना, क्या करना चाहिए? तो आपको रुक जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बस और मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग इनमें से किसे कम करने में मदद करता है? जल प्रदूषण को, मृदा प्रदूषण को, केवल ध्वनि प्रदूषण को, या वायु प्रदूषण को? तो वायु प्रदूषण को कम करता है। कैसे कम करता है? उनको मेट्रो में बहुत सारे लोग एक ही साथ जा सकते हैं, ठीक है। बस में भी बहुत सारे लोग एक ही साथ जा सकते हैं। अगर सभी लोग अपने अपने निजी वाहन से जाएँ तो ईंधन तो बहुत ज़्यादा खर्च होगा ना, और जितना ज़्यादा ईंधन खर्च होगा, ईंधन जलेगा, उतना ही वायु में प्रदूषण फैलेगा। ठीक है, क्या है? गाड़ियों से निकलने वाले धुआं से वायु प्रदूषित होती है ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हेलीकॉप्टर बिना हवाई पट्टी के उड़ान भर सकता है और उतर भी सकता है ना। यह किस स्थिति में सबसे अधिक उपयोगी है? तो लंबी समुद्री यात्राओं के लिए, या फिर राजमार्गों पर भारी सामान ढोने के लिए, पानी के नीचे खोज करने के लिए? तो पानी के नीचे कहाँ खोज करेगा जी, राजमार्ग पर भी भारी सामान नहीं ढोता है ये। लंबी समुद्री यात्रा नहीं, बल्कि पहाड़ों में बचाव के लिए। क्या है? पहाड़ों में बचाव के लिए। चलिए अब छोटा सा हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, मोहन एक छोटे से गांव में रहता है। क्या है? मोहन एक छोटे से गांव में रहता है। एक दिन वह शहर गया, वह बस स्टॉप तक बैलगाड़ी से गया। ठीक है, गाड़ी पतली सड़क पर धीरे चली, उसने सार्वजनिक बस पकड़ ली। ठीक है, लाल ट्रैफिक लाइट पर बस रुक गई। जब हरी बत्ती हुई तो बस फिर चल पड़ी। ठीक है, उसने पीली बत्ती देखी जिसका अर्थ था तैयार हो जाओ। स्टेशन के पास उसने जेब्रा क्रॉसिंग देखी, वहाँ लोग
सड़क पार कर रहे थे। फिर उसने शहर तक ट्रेन ली। स्टेशन पर उसने चाचा के घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया। उसने विभिन्न परिवहन और यातायात चिन्हों के बारे में सीख लिया। ठीक है, तो मोहन बस स्टॉप तक कैसे पहुंचा? तो ये देख रहे हैं, इसी के माध्यम से पहुंचा था। कैसे? ठीक। अगले प्रश्न पर, लाल ट्रैफिक लाइट पर बस ने क्या किया? क्या किया भाई? बस अब गई थी ना लाल ट्रैफिक, ये वाला लाइट देखिए क्या है। चलिए अगले प्रश्न पर, गद्यांश में पीली ट्रैफिक लाइट का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तैयार हो जाओ। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर, मोहन ने लोगों को सुरक्षित सड़क पार करते हुए कहाँ देखा? कहाँ देखा? क्रॉसिंग में ना, ये देखो ऐसे ये जो है ना, ये क्या है? ये जेब्रा क्रॉसिंग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, मोहन ने शहर के स्टेशन से चाचा के घर तक कैसे यात्रा की? कैसे यात्रा की देख लो, इसी से ना, ऑटो रिक्शा से। ठीक है, इससे ऑटो रिक्शा से। तो आज का मेरा 20 क्वेश्चनों का ये सवाल पूरी तरह से पूरा होता है सॉल्यूशन के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि यदि आप लोग इस 20 क्वेश्चनों का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो तथागत पीएससी एकेडमी ऐप पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आप जाकर के लगा सकते हैं। डाउनलोड कीजिए तथागत पीएससी एकेडमी ऐप। ठीक है, और चाहूँगा भाई थोड़ा सपोर्ट की भी आवश्यकता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।